हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जिसे हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक से कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस में क्वेश्चन आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। द हॉट wet equatorial climate is found in equatorial belt where high temperature, heavy rainfall and high humidity prevail throughout the year. So ज़्यादातर ये हमें इक्वेटोरियल बेल्ट मतलब कि 5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर और 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटोरियल बेल्ट कहते हैं। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, पूरे साल भर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ऐसे क्लाइमेट को हम बोलते हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सो यहाँ पे हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, तो 5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर एंड 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो हमारा बेल्ट है इक्वेटोरियल बेल्ट, यहाँ पे जो है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसे हम इक्वेटोरियल रेनफॉल क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। नाउ हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सो फर्स्ट, फाउंड इन द इक्वेटोरियल बेल्ट बिटवीन 5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर एंड 5 डिग्री ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। सो फाउंड इन the equatorial belt between 5 degree northern hemisphere and 5 degree southern hemisphere of the equator, जिसे हम इक्वेटोरियल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमें हॉट वेट क्लाइमेट कहाँ पे देखने को मिलता है? 5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर टू 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, उसके बीच में देखने को मिलता है। एक्सटेंड ओवर अमेज़न बेसिन, कंगो बेसिन, मलाय पेनिनसुला एंड एडजेसेंट आइलैंड्स, also called tropical rain forest climate। सो हमें ये याद रखना है कि ये क्लाइमेट जो है वो कौन से रीजन में देखने को मिलता है। सो अमेज़न बेसिन, ठीक है, कॉन्गो बेसिन, मलाय पेनिनसुला, ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। सो इसके अलावा इस रीजन में अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर देखने को मिलता है। कितना? 28 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर। तो कितना? 2000 टू 3000 mm जितना रेनफॉल देखने को मिलता है। और टेम्परेचर रेंज जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो स्मॉल टेम्परेचर रेंज कितना? 1 to 3 डिग्री सेल्सियस जितनी टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है। तो टेम्परेचर रेंज भी कितनी होती है? बहुत कम होती है। सो जैसे डेफिनेशन में हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर होता है 28 डिग्री अराउंड, हैवी रेनफॉल होता है 2000 to 3000 mm जितना, हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है इस वाले क्लाइमेट में। नाउ हम देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक। सो फर्स्ट, टेम्परेचर। यूनिफॉर्म हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर मीन्स एनुअल टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है? 25 डिग्री टू 27 डिग्री जितना टेम्परेचर देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर इतना टेम्परेचर देखने को मिलता है। रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, एनुअल रेन 200 to 300 सेंटीमीटर और मोर। तो ऐसा क्या रीज़न है कि रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है? तो इसका रीज़न है कि इक्वेटोरियल बेल्ट पे हमारी डायरेक्ट सन की रेस गिरती है और टेम्परेचर कितना रहता है? हाई रहता है। तो देखो हमारे इक्वेटोरियल बेल्ट पे क्या होगा? सन की रेस डायरेक्टली गिरेगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सन की रेस डायरेक्टली गिरेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जो हवा, हमारी जो एयर है, वो मॉइस्चर के साथ क्या करेगी? ऊपर उठेगी, ठीक है, मॉइस्चर के साथ क्या करेगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद वो क्या करेगी? कंडेंसेशन होगा और क्या करेगी? बादल बनाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर एवरी डे बारिश होती है।
तो इसका मेन रीज़न है हाई टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट और जो सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटोरियल बेल्ट पे गिरती है, इसी वजह से यहाँ पे पूरे साल भर बारिश देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी, वेरी हाई ह्यूमिडिटी, यूजुअली अबाउट 80%। तो यहाँ पे 80% जितनी ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। एयर इज़ मोइस्ट एंड ओवर प्रेसिंग, एयर कैसी होती है, मोइस्ट एयर होती है। सीजन, नो डिस्टिंक्ट सीजन, ओनली स्लाइट वेरिएशन इन रेनफॉल। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सीज़न देखने को नहीं मिलता है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बारिश होती है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सीज़न देखने को मिलती है। कैसी सीज़न, यूनिफॉर्म सीज़न देखने को मिलती है। सनशाइन, ब्राइट सनशाइन आर वेरी लो, क्लाउडी कंडीशन प्रिवेल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे ब्राइट सनशाइन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। रीज़न इस कि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ वाई क्लाउडी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। विंड्स, लाइट एंड वेरिएबल विंड्स, काम कंडीशन प्रीवेल्स। तो कैसे विंड्स होते हैं, लाइट एंड वेरिएबल विंड्स देखने को मिलते हैं। एक और बात कि यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट सनशाइन देखने को नहीं मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कैसा क्लाउड देखने को मिलता है, थिक क्लाउड देखने को मिलता है। नाउ हम देखेंगे टेम्परेचर एंड रेनफॉल ग्राफ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे टेम्परेचर रेंज जो है वो भी क्या है, थ्रू आउट द ईयर सेम है। टेम्परेचर रेंज भी कैसी है, सेम है, बहुत कम वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और जो सारे साल भर कैसा रेनफॉल देखने को मिल रहा है, हेवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है, ड्राई सीजन नहीं होती है। तो ये ग्राफ हमें क्या डिनोट कर रहा है कि थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम टेम्परेचर रहता है, बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। और रेनफॉल भी कैसा होता है, हाई। देखो यहाँ पे हाई रेनफॉल देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं देखने को मिलती है, ड्राई सीजन नहीं देखने को मिलती है। इस वाले ग्राफ को हम मेंस के लिए कोट कर सकते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग में इस वाले ग्राफ का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। सो फर्स्ट इज डेंस, टॉल एंड मल्टी लेयर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, तो यहाँ पे हमें कैसे फॉरेस्ट देखने को मिलता है, डेंस, टॉल, मल्टी लेयर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें पता है अमेज़न फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज ट्रीज आर क्लोजली सेट विथ ब्रॉड लीव्स। सो यहाँ पे जो ट्रीज़ के लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड लीव्स देखने को मिलते हैं। कैसे लीव्स, ब्रॉड लीव्स देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स। सो यहाँ पे जो है हमें लीफ फेल की सीज़न देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे हमें क्लिम्बर्स एंड एपिफाइट्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न इज़ हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से एपिफाइट्स एंड क्लिम्बर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ग्रेट होती है। रीज़न इज़ दैट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, टॉल एंड मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट है, इसकी वजह से ग्रेट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो हमें मैगोनी, रोज़वुड, रबर, ऑयल पाम, टीक, बाम्बू जैसे ट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैच द फॉलोइंग के लिए ये सारे ट्रीज़ के एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे अकरेंस, कौन से रीजन में हमारा हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। सो फर्स्ट इज़ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कहाँ पर, अमेज़न बेसिन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया एंड सराउंडिंग कंट्रीज़। तो अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका में हमें हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। अफ्रीका में कहाँ पे, कोंगो बेसिन में, जहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, DRC, गैबॉन एंड कामेरून में देखने को मिलता है। एशिया में कहाँ पे देखने को मिलता है, मलाय पेनिनसुला, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और अदर आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे देखने को मिलता है, नदर्न पार्ट, ठीक है, बट वेरी लिमिटेड एरिया। तो ज़्यादातर हमें ये अमेज़न बेसिन, देन कोंगो बेसिन एंड मलाय पेनिनसुला में देखने को मिलता है।
तो हमें ये जो सारे एग्जाम्पल है कि कौन से कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन फीचर्स। यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर ऑल ईयर अराउंड। तो यहाँ पे हमें देखा था हमने कि 25 to 27 डिग्री टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। वेरी हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, 2000 to 3000 mm, और आप बोल सकते हो 200 to 300 सेंटीमीटर जितना रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। हाई ह्यूमिडिटी होती है, क्लाउडीनेस, क्लाउड भी देखने को मिलते हैं बट थिक क्लाउड होते हैं। कैसे क्लाउड होते हैं? थिक क्लाउड देखने को मिलते हैं। नो ड्राई सीजन, यहाँ पे ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलती है। डेंस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन। तो हमने देखा था कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दैट मीन कि नो लीफ फेल सीजन, यहाँ पे लीफ फेल सीजन होती नहीं है। पुअरली डेवलप्ड सॉइल ड्यू टू हैवी लीचिंग। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो सॉइल में क्या देखने को मिलेगा? लीचिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, तो पुअरली डेवलप्ड सॉइल देखने को मिलेगी। रीज़न इज़ दैट हैवी लीचिंग। रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। अगर पूरे साल भर बारिश होगी तो जो रिवर में थ्रू आउट द साल भर जो है वो पानी देखने को मिलेगा। तो रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट दी ईयर। तो ये क्या है? उसके मेन फीचर्स है, इस सीज़न के, इस क्लाइमेट के मेन फीचर्स है। नाउ हम देखेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल्स आर जनरली रेड एंड येलो। कैसी सॉइल देखने को मिलती है? रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। हाईली लीच ड्यू टू हैवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल की वजह से सारे मिनरल्स का क्या हो जाएगा? लीचिंग हो जाएगा। सॉइल का क्या हो जाएगा? लीचिंग हो जाएगा। सो हाईली लीच ड्यू टू हैवी रेनफॉल। पुअर इन न्यूट्रिएंट एंड ह्यूमस। लीचिंग की वजह से यहाँ पे जो सारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो देन थिन फर्टाइल लेयर, मतलब कि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। हाई रेनफॉल की वजह से यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं उसका क्या हो गया? लीच हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे फर्टाइल लेयर कैसा होता है? थीन होता है। कोल्ड लेटेराइट सॉइल इन मैनी प्लेस। तो इस सॉइल को हम लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। सो डिस्पाइट हेवी रेनफॉल सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल। हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे सॉइल्स जो है ज़्यादा फर्टाइल देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे मेरिट्स। सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट एंड रीच बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे थ्रू आउट ईयर जो है बारिश देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कैसे होते हैं? डेंस होते हैं। यहाँ पे हमें लीव्स फेल की सीज़न नहीं देखने को मिलती है। तो हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी कैसी होती है? रीच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रिवर्स प्रोवाइड एबंडेंट वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। पूरे साल भर रिवर में वाटर होता है, जिसकी वजह से इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए हमारे रिवर जो है वो वाटर प्रोवाइड करती है। फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कोकोआ, रबर, ऑयल पाम एंड बनाना, जैसे जो हमारे क्रॉप्स है उसके कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीमेरिट्स। लीच सॉइल आर पुअर इन फर्टिलिटी। तो यहाँ पे फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो बहुत पुअर होती है। डेंस फॉरेस्ट हिंडर ट्रांसपोर्ट एंड सेटलमेंट। डेंस फॉरेस्ट की वजह से जो ट्रांसपोर्ट एंड सेटलमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन इज़ अनकम्फर्टेबल। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो वहाँ के रहने वाले पीपल है उनके लिए कैसा होता है? अनकम्फर्टेबल होता है। सो वो अनकम्फर्टेबल दैट मीन कि पूरे साल भर हॉट क्लाइमेट की वजह से वहाँ के लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे PYQs। सो फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल वेजिटेशन टाइप? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी माउंटेन फॉरेस्ट, डी मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो हमारा आंसर आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम नेचुरल वेजिटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट PYQ नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन, अमेज़न बेसिन, कोंगो बेसिन और गंगा बेसिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन एरिया ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सो हमने देखा था कि हमारी अमेज़न बेसिन एंड कोंगो बेसिन में हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है।
बट गंगा बेसिन में ये क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता है। सो हमारा आंसर आएगा ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज इक्वल्स टू क्या देखने को मिलता है? हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी प्लस नो ड्राई सीजन। तो ये किसका कैरेक्टर है? हमारे हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का। और यहाँ पे जो हैवी रेनफॉल की वजह से एंड हाई ह्यूमिडिटी की वजह से डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।